नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र आ गया हूँ आपको प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को कैसे सीखेंगे आइए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को लिखने के बाद उसके ऊपर हम लिख लेते हैं उसकी पहचान। ओके, तो उसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट के ऊपर लिख लेते हैं हूँ, हो, और जो कॉन्टीन्यूअस है उसके ऊपर लिख लेते हैं रहा, रही, रहे। ओके, और फिर उसके बाद में जो वाक्य आएगा हमारे लिए इसी तरह से आएगा। ओके, यही इसकी पहचान है और इसी तरह से हमारे लिए वाक्य आएगा। ठीक है ना, है, हूँ, हो होगा और रहा, रही, रहे होगा। जिस तरह से अगर ये इस तरह से हमारे लिए वाक्य आए, इस तरह की अगर पहचान हो और इस तरह की अगर वाक्य आए तो हमें करना क्या है? हमें है, हूँ की जगह पर नीचे इज़, आर, एम कर देनी है और रहा, रही, रहे की जगह पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देनी है। ओके, इस तरह से हमें कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ओके, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से पहले एक नियम और समझ लेते हैं। ठीक है, किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर आना है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आई के साथ एम और ही, सी, इट के साथ इज और यू, बी, दे के साथ आपके लिए आर लगा करके वर्ब की चौथी फॉर्म या अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देनी है। ओके, ये आपका रहा नियम। अब इसके बाद में समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है कि मैं आम खा रहा हूँ। ओके, मैं आम खा रहा हूँ, तो इसको बनाने से पहले इसको दिमाग में ही बना लेते हैं। तो दिमाग में बना लेते हैं तो कैसे? सबसे पीछे जाइए और देखिए हूँ रखा हुआ है और हूँ से हूँ क्या कह रहा है? हूँ कह रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, हूँ से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है। रहा से पता चल रहा है, रहा क्या कह रहा है? रहा कह रहा है कि मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ। ओके, कॉन्टीन्यूअस, तो हूँ से प्रेजेंट और रहा से कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम इसके नियम लगा देंगे और वाक्य को बना देंगे। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए मैं एक बात और बता दूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा हिंदी में एक पास पास बैठे होते हैं और जैसे इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो ये दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखिए मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है और आम है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैं और आम दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास पास में बैठे हुए हैं। अभी मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो एक आगे चला जाएगा और एक बिल्कुल पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से देखते रहिए, बिल्कुल पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं और मैं की अंग्रेजी आई और आई के साथ हमेशा हूँ की अंग्रेजी एम आती है। ओके, आई के साथ हमेशा एम आता है, ये बात याद रखिए। ठीक है ना, इसकी इकलौती संतान है ये, आई के साथ एम। ओके, ध्यान रखना। तो आई एम ईटिंग मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगो। ओके, इस तरह से इस वाक्य को बना देंगे। अब देखिए मैंगो देखो बिल्कुल बाद में पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? ओके, तो जब भी इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिछड़ जाते हैं और हिंदी में ये बिल्कुल पास बैठ करके बातें करते हैं। जैसे मैं आम खा रहा हूँ तो बिल्कुल पास पास है और आई एम ईटिंग मैंगो तो ये दूर दूर हो गए। ठीक है ना, आई तो अपनी जगह पे, मैं तो अपनी जगह पे बना रहा, लेकिन मैंगोज दूसरी जगह पे चला गया। ठीक है ना, तो इस तरह से वाक्य को ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं इससे अगला वाक्य। अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको वाक्य को बनाने से पहले ही इसको दिमाग में बना लेते हैं। तो दिमाग में बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पीछे जाएंगे और देखेंगे है से पूछेंगे भाई कौन? तो से है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ। ओके, रहा बता रहा है, रहे जो है वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, है से प्रेजेंट, रहे से कॉन्टीन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब हम वाक्य को बनाते हैं। सबसे आगे है हम। ठीक है, तो देखिए हम और क्रिकेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास पास बैठे बातें कर रहे हैं। इसको अभी हाल दूर करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। ठीक है, तो हम की अंग्रेजी बी और वी के साथ क्या आता है? आर। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, क्रिकेट को इधर पहुंचा दिया। ठीक है ना, अब ये बातें करना बंद कर देंगे। कर दिया ना, अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, जुदा कर दिया इनके लिए। ठीक है ना, लेकिन हिंदी में इनको जुदा नहीं करते, इनको बातें करते रहने देते हैं। लेकिन जैसे इंग्लिश बनाते हैं इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो वाक्य बन गया वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब इससे अगला वाक्य कैसे है देख तो बनाते हैं, देखते हैं। माताजी रामायण पढ़ रही हैं, माताजी रामायण पढ़ रही हैं। ओके, तो बनाने से पहले इसको समझते हैं, दिमाग में बना लेते हैं। है हमारे लिए बता रहा है प्रेजेंट हूँ और रही बता रही है मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ। ओके, तो है से प्रेजेंट, रही से कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस बन गया। तो अब इसको दिमाग में इसकी पहचान लिया। जब आदमी को पहचान लोगे तो बातचीत तो होती रहेगी, जब तक आदमी को पहचानोगे नहीं
जब आदमी किसी को पहचानोगे नहीं तो आदमी तुमसे बात कैसे करेगा, तुम कैसे उसके घर तक पहुंच पाओगे जब किसी का पता ही नहीं पता है, उसकी पहचान ही नहीं पता, उसका नाम क्या है, ठीक है ना। नाम उसका नाम पता होगा तभी तो आदमी के घर तक जा सकते हो। तो ऐसे ही वाक्य होता है, ऐसे ही सेंटेंस होता है, जब तो उसको पहचान नहीं सकते तो आप बना नहीं सकते, तो पहले पहचानना सीखो। तो है से प्रेजेंट और रही से कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हमने पहचान लिया। अब इसको फटाक से बना देंगे। सबसे आगे माता जी, तो माता जी की अंग्रेजी द मदर, द मदर इज़ रीडिंग, द मदर इज़ रीडिंग द रामायणा। ओके, देखिए माता जी और रामायण बिल्कुल पास पास हैं। अब इनके लिए अलग अलग कर देते हैं अंग्रेजी में, देखो फिर कर दिया ना, ठीक है ना। द मदर इज़ रीडिंग द रामायणा, रामायणा बिल्कुल पीछे और जो मदर हैं वो बिल्कुल आगे आ गई, ठीक है ना। द मदर इज़ रीडिंग द रामायणा, इस तरह से इस वाक्य को बना देंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे, इसमें आप समझ गए होंगे। अब आप आगे इसके नेगेटिव को समझते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। नेगेटिव को समझते हैं, सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस लिख लेंगे और नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर क्या लिख लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर लिख लेंगे नहीं, नहीं, बीच में आपके लिए नहीं आएगा और नहीं और फिर होगा रहा रही रहे, ठीक है ना। जब भी आपको किसी वाक्य में नहीं और रहा रही रहे मिले तो आपको नीचे कर देना, आपको समझ जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद में नहीं रहा रही रहे मिले तो आपको कर देना है इज आर एम के बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देनी है। इस तरह से वाक्य को बना देना है, ठीक है ना, ये करना है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम मुझे नहीं बुला रहा है। तो सबसे पहले बनाने से पहले वाक्य को बातें मतलब पहचानते हैं, ठीक है ना। वाक्य को पहचानते हैं, है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, रहा बता रहा है मैं कॉन्टीन्यूस हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ओके, अब हम ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, जो बातें कर रहे हैं पास में बैठ करके। सबसे आगे जाइए, राम और मुझे दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, बातें कर रहे हैं, इसको जुदा कर दीजिए, अलग कर दीजिए इनके लिए, तो कर देंगे अलग। सबसे पहले राम और राम इज़ नॉट कॉलिंग मी को इधर पहुंचा दिया तो बन गया ना, जुदा जुदा कर दिया इनके लिए। तो इंग्लिश में इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जुदा कर देते हैं। और जे बातें करते होते हैं ना, इनको ये जैसे ही बातें करते होते हैं आप समझ जाइए पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इनको फटाक से अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तो राम इज़ नॉट कॉलिंग मी, इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है ना। अब ज़्यादा बात को खींचेंगे नहीं, आगे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। सिंपल बात का, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाने से पहले इसको पहचानते हैं, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी गांव में जाओगे तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है, इंसान का नाम बताना पड़ता है कि भाई हम उसके घर जाना है, कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो आदमी बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे जाओ और पहुंचा देता है घर पर। तो सबसे पहले वाक्य को भी इस तरह से पहचानना सीखो। अगर वाक्य को पहचानना सीख गए ना तो फटाक से वाक्य बनाना बहुत ही सिंपल है। बशर्ते क्या है, हम पहचानने की बजाय उसको डायरेक्टली उसको बनाने में लग जाते हैं और बना करके ज़बरदस्ती उसको बनाते हैं और वो गलत बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा ना करें, पहले वाक्य को पहचानें, ठीक है, अच्छी तरह से। तो सबसे पहले पहचानते हैं, है से कहेंगे भाई कौन हो तुम, तो है क्या बताएगा, है बताएगा मैं प्रेजेंट हूँ। रह से पूछेंगे तुम कौन हो भाई, तो रहा बताएगा मैं कॉन्टीन्यूस हूँ। तो है से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। और नहीं से पूछेंगे तू कौन है भाई, तो ये कहेगा मैं निगेटिव हूँ। तो है से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टीन्यूस और नहीं से नेगेटिव, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पता चल गया ना। ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब हम इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट, मैंने बताया कि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बैठ करके एक जगह ही बातें करते हैं और इनको जैसे इंग्लिश बनाते हैं अलग अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाइए। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य में सबसे आगे होता है, सबसे आगे बह की अंग्रेजी ही, और जो स्कूल है इसको बाद में जाना है, सबसे पीछे जाएगा ये, ठीक है ना। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह से वाक्य के लिए बना देते हैं।